तो हाय स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे पूरे बुक के। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ये कौन सा आर है? ये रियल नंबर्स डिफाइंड एज। क्या डिफाइंड है हमारा रिलेशन? ए इज लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। के लिए हम क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि ए आर ए रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई एग्जांपल ले लीजिए, 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, सो 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर विच इज नॉट टू, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0.5 होती है और ये वैल्यू होती है 0.25, जो कि आपस में ऐसे इस रिलेशन को होल्ड नहीं करती है। सो 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगला क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा? अगर ए आर बी रिलेशन में है तो बी आर ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, सो बस सिंपल सी बात है, चेक कर लीजिए आप। तो एग्जांपल ले लेते हैं। हमें जब भी एग्जांपल लेने हैं, मतलब शो करने के लिए कि है या नहीं है, तो आपको 1, 2, 3, -1, -2, -3 इन्हीं नंबर्स के आसपास रहना है आपको, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है और इजीली आप शो कर सकते हैं। बड़े नंबर्स लेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो -1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये ट्रू है। लेकिन उल्टा ट्रू होगा क्या? देखो जरा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू नहीं है। सो 2 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और अब क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि अगर ए आर बी रिलेशन में है और बी आर सी रिलेशन में है तो ए आर सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो बना दीजिए कोई भी, 1, 2, 3 के आसपास ही रहना है। 2 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, सो 2 इज लेस देन 9, ये ठीक है। अगला ले लीजिए, -3 इज लेस देन किसके? 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी ट्रू है। अब ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ए और सी का बनाइए जरा। 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, नॉट ट्रू, सो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ऐसे ही करना है, बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड है। सेट क्या दिया हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और रिलेशन क्या है हमारे पास? बी इक्वल्स टू A+1। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या होता है? ए आर ए रिलेशन में होना चाहिए। सो ए इक्वल्स टू A+1, कोई यहाँ से कोई वैल्यू ले लीजिए। 1 इक्वल्स टू 1+1, 1 इक्वल्स टू 2, नॉट ट्रू, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे ही करना है बस। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर ए आर बी रिलेशन में है तो बी आर ए बी रिलेशन में होना चाहिए। बी आर ए बी रिलेशन में होना चाहिए। तो बस देख लीजिए आप। तो आपने क्या रख दी यहाँ पे वैल्यू? 1,2 वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, सो 2 इक्वल्स टू 1+1, ये क्या है? ये ए है, ये बी है। यहाँ पे रखना है हमें, ए की जगह 1 रखना है, बी की जगह 2। 2 इक्वल्स टू 2, ये 2 ट्रू है। उल्टा कर लीजिए, 2,1, 1 equals to 2 plus 1, 1 equals to 3, which is not true. So 2,1 does not belongs to R. So not symmetric. Not symmetric. ठीक है, अब चेक करिए ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है कि अगर ए आर बी रिलेशन में है, बी आर सी रिलेशन में है, तो ए आर सी भी रिलेशन में होना चाहिए। सो बी इक्वल्स टू A+1, सी इक्वल्स टू B+1। अब क्या करिए, बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। C इक्वल्स टू A+1+1, C इक्वल्स टू A+2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए था? A+1। सो देयरफॉर नॉट
ट्रांजिटिव, राइट। तो है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो दैट रिलेशन आर इन आर, ये रियल नंबर है, ऐसे डिफाइंड है ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब यहाँ हमें लेस भी चेक करना है और इक्वल भी चेक करना है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारा ट्रू होगा रिजल्ट, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, राइट। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है कि ए आर ए रिलेशन में होना चाहिए, सो ए इज लेस देन इक्वल टू ए, ये ट्रू है, कोई भी नंबर खुद के इक्वल तो होगा ही होगा, सो रिफ्लेक्सिव है, तो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। अब चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए आर बी रिलेशन में है तो बी आर ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो 1,1 का एग्जाम्पल, 1,2 का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। 1,2 ले लिया आपने, ठीक है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो ट्रू है। उल्टा ले लीजिए 2,1, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू नहीं है, सो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। में क्या करना है, हमें क्या शो करना है कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन पता है क्या है कि ए आर बी रिलेशन में है, बी आर सी रिलेशन में है, तो ए आर सी बी रिलेशन में होना चाहिए। तो ठीक है, बना लीजिए एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल बना लीजिए। एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो हमें साफ दिख रहा है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी होगा, राइट। 1 2 2 3, 1 2 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 जो 1 जो है वो 3 से लेस देन इक्वल टू होगा ही होगा, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव। क्या है ये, ट्रांजिटिव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन कहता है कि शो दैट रिलेशन आर इन सेट ए, ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ए माइनस बी इज इवन, इवन वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। बोला है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, मतलब 1 3 5 जो है आपस में रिलेशन में है, 2 4 आपस में रिलेशन में है, लेकिन 1 3 5 और 2 4 इन दोनों सेट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एलिमेंट्स का आपस में रिलेशन है इनके और इसके, बट अगर सेट की बात करें तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या होता है, ए आर बी, ए आर ए रिलेशन में होना चाहिए, सो ए माइनस ए क्या होगा, जीरो ही होगा, और जीरो क्या इवन होता है, 2 से डिवाइड होता है, सो रिफ्लेक्सिव हुआ ये, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कि अगर ए आर बी रिलेशन में है तो बी आर ए बी रिलेशन में होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब देख लो आप, 2 - 4 करो तो ये क्या आ गया 2, ये इवन है, और अगर 4 - 2 करोगे तब भी 2 आएगा, इवन है ये भी। ऐसा नहीं है कि अगर 4 के साथ मतलब माइनस का साइन लगा तो -2 आएगा, मॉड के बाहर जब भी हम आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर है, दोनों के दोनों इवन है, सो देयरफॉर सिमेट्रिक हुआ ये, सिमेट्रिक। अब चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम कि ए आर बी रिलेशन में है और बी आर सी रिलेशन में है तो ए आर सी बी रिलेशन में होना चाहिए, बस
ये देखो a माइनस बी इवन है और b माइनस सी इवन है, ऐसे डिफाइन करते हैं ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू इवन। ये कैंसिल आउट हो गया, a माइनस सी भी हमारा रिलेशन में आ गया, तो ये क्या है, इवन। सो देयरफॉर ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक है, अब क्या चेक करना है हमें कि 135 1 माइनस 3 कर लो आप, कितना आएगा 2, वो भी इवन है। 1 माइनस 5 कर लो आप, वो कितना आएगा 4, वो भी इवन है। अब क्या करिए आप 3 माइनस 5 कर लीजिए, ये 2 आ गया, ये भी इवन है, ये भी इवन हुआ। अब 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, ये भी इवन है। या उल्टा कर लीजिए 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2, ये भी इवन है। तो ये एलिमेंट जो सेट के अंदर है आपस में रिलेटेड है। लेकिन अब 1 माइनस 2 करके देखिए आप, 1 माइनस 2, ये क्या आ गया 1, ये तो ऑड हुआ। ठीक है, और भी कर लीजिए 3 माइनस 4 करके देख लीजिए, 3 माइनस 4 ये कितना आया 1, ये भी ऑड हुआ। तो ये रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है और ये रिलेटेड नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शो दैट रिलेशन आर, रिलेशन दिया हुआ है और सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स हैं, लेकिन कहाँ से, 0 से लेके 12 तक। 0 भी इंक्लूड होगा, 12 भी इंक्लूड होगा। और पहला रिलेशन क्या है, ए माइनस बी मॉड के अंदर मल्टीपल है 4 का, मतलब ए माइनस बी जब भी हम करेंगे तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। और दूसरा क्या है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मतलब 0 0 1 1 2 2 ये है या नहीं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सो 1 के साथ क्या रिलेटेड है वो भी बताना। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा। सेट क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0 1 2 कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, ये सेट आ गया हमारा। अब रिलेशन लिख लीजिए आप, रिलेशन लिखना जरूरी है। पहले ये वाला रिलेशन क्या है, हमें ए माइनस बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, तो क्या आएगा, सारे आएंगे ये 0 कॉमा 0, ठीक है, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, अगर 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 होता है और वो 0 4 से डिवाइड होता है, कहाँ तक, 12 कॉमा 12 तक। ये तो आ गए, और क्या क्या आएगा इसमें, और देखो आप, अब 0 से शुरू कर दो, 0 कॉमा 4 आ गया, ठीक है, 0 कॉमा 8 आ गया, 0 कॉमा 12 आ गया। ये सारा लिखना है 1 से 1 कॉमा 5, ठीक है, और क्या आ गया 1 कॉमा 9 आ गया। 1 से जो जो बनते हैं वो लिख दो आप सारे। 2 से लिख दो अब 2 कॉमा 6, ठीक है, 2 कॉमा 10, 2 कॉमा 10 भी आ गया। अब और क्या आएगा आपका 3 कॉमा 7, और क्या आएगा 3 कॉमा 11, 3 माइनस 11 8 आएगा, 4 से डिवाइड होता है, 4 कॉमा 8, 4 कॉमा 12, 5 कॉमा 9, 5 के साथ और तो कोई नहीं आएगा, 6, 6 कॉमा 10, 6 माइनस 4, 6 माइनस 10 इक्वल टू 4, 7 कॉमा 11, और क्या आएगा 8 के साथ कुछ आएगा, 8 कॉमा 12, 8 कॉमा 12 आ गया। 9 के साथ क्या आएगा 9 कॉमा 1, ये भी आएगा, है ना। और क्या आएगा 10 के साथ क्या आएगा 10 कॉमा 2, 10 कॉमा 2, 10 माइनस 2 कितना होगा 8, जो कि डिवाइड होता है। ये तो आ गए, अब इनके उल्टे भी आएंगे, 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 0, 8 कॉमा 0, ये भी तो आएंगे रिलेशन में, तभी तो, मतलब 8 माइनस 0 करेंगे वो भी डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, ये सब रिलेशन में है, तो ये सारा इनका उल्टा कहाँ तक चलेगा, 12 कॉमा 8 तक सारे आ जाएंगे बीच में। और क्या आएगा, और कुछ रह गया हमारा, नहीं, अब सारे आ गए। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए आर ए रिलेशन में होना चाहिए, तो 0 0 1 1 2 2 सारा रिलेशन में है तो रिफ्लेक्सिव हुआ। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए आर बी रिलेशन में है तो बी आर ए भी रिलेशन में होना चाहिए, बिल्कुल है। 0 कॉमा 4 है, 4 कॉमा 0 है, सारे उल्टे भी प्रेजेंट है इसमें, तो सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव में चेक कर लो आप, ए आर बी रिलेशन में है, बी आर सी रिलेशन में है, तो ए आर सी भी रिलेशन में होना चाहिए। देखो जरा, 0,4 है, 4 के साथ और कौन सा है, 4,8 है, तो 0,8 भी है रिलेशन में। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात। तो देयरफॉर ट्रांजिटिव भी हो गया ये रिलेशन। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब इसको भी देख लेते हैं क्या क्या है वन के रिलेटेड। वन से रिलेटेड क्या क्या होंगे, वन से रिलेटेड 1 होगा, 5 होगा और 9 होगा, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे होगा, 1 माइनस 5 करेंगे 4 होगा, 1 माइनस 9 करेंगे 8 होगा। ये सब क्या 4 के मल्टीपल है। ठीक है, अब रह गया पार्ट टू। पार्ट टू को कर लेते हैं। पार्ट टू में ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ, ए इक्वल्स टू बी दिया हुआ, तो हमारा रिलेशन कैसे बनेगा, हमारा जो रिलेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, 0,0 1,1 यही दिया हुआ ना, दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए, कहाँ तक, 12,12 तक। बस ये हमारा रिलेशन बन गया। तो जब ऐसा रिलेशन होता है तो ये सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। जब 0,0 1 1 2 ऐसा कोई आ जाए तो ये तीनों होगा, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पार्ट टू भी हमारा यहाँ खत्म होता है। तो है हमारा, आप देखिए टू टाइप का क्वेश्चन है, ये है लेट आर बी रिलेशन, और ये सेट दिया हुआ है और रिलेशन डिफाइन किया हुआ 1 2 2 2 1 1 4 4। तो हमें बताना है ये क्या है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 होना चाहिए है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव हो। के लिए क्या है कि ए आर बी है, तो बी आर ए बी होना चाहिए। सो 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव में ए आर बी है, बी आर सी है, तो ए आर सी भी होना चाहिए। चेक कर लो, 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए। ठीक, 1 2 है, ठीक है। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। लेट आर बी रिलेशन ऑफ एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से, रिलेशन क्या दिया हुआ, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। चूज द करेक्ट, और इनमें से बताना है हमें कि कौन सा जो ये जो एलिमेंट है वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए। सबसे पहले बी की वैल्यू क्या दे दीजिए, 7 दे दीजिए। 7 माइनस 2, तो ए क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ए इक्वल्स टू 5। तो 5,7 तो ऑप्शन में नहीं है। अब बी की वैल्यू क्या करिए आप, 6 दे दीजिए। 6 माइनस 2, तो ए इक्वल्स टू, सॉरी, बी की वैल्यू 8 दे दीजिए, क्योंकि 6 से बड़ी लेनी है। तो 8 माइनस 2, ए आ गया 6, तो वैल्यू क्या आ गई, ए की क्या आई 6 और बी की क्या आई 8। सो 6,8 है, हाँ ये वाला, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 1.1 के। आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है।